नमस्कार मित्रोगण। आज से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। पूज्यपात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा रचित बड़ी अद्भुत ग्रंथ प्रभु को आत्मसमर्पण ग्रंथ से उनके द्वारा लिखे निबंध सुनने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। प्रभु को आत्मसमर्पण। साधक के लिए सबसे ऊंचा, सहज में ही सिद्धि देने वाला साधन प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण है। भगवत चरणों में अपने आप को सौंप देना ही सारे शास्त्रों का गुप्त रहस्य और समस्त साधनों में अंतिम साधन है। सब प्रकार से ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, कर्म आदि का उपदेश कर चुकने के बाद अंत में भगवान ने यही गुप्त रहस्य अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को बतलाया था। इसी परम साधन से मनुष्य अपने जीवन को उच्च से उच्च स्थिति पर पहुंचा सकता है। इस आत्मसमर्पण का अर्थ केवल जीवन के कर्मों का त्याग, हाथ पैर सिकोड़कर बैठ जाना नहीं है। कुछ लोग भूल से यही मान लेते हैं कि करने कराने वाले भगवान हैं, उन्हीं की शक्ति सबके अंदर काम करती है, हमारा काम केवल चुप होकर बैठे रहना है। परंतु ये बड़ा भारी भ्रम है। इससे आत्मसमर्पण सिद्ध नहीं होता। आत्मसमर्पण में सबसे पहले आत्मा का अर्पण होता है। आत्मा के साथ ही अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर सभी उसके अर्पण हो जाते हैं। ऐसा होने पर साधक को ये स्पष्ट उपलब्धि होने लगती है कि इस शरीर, मन, वाणी से जो कुछ होता है सो वास्तव में भगवान ही करा रहे हैं। इससे पहले वो समझता था कि मैं कर रहा हूँ, अब समझता है कि भगवान करा रहे हैं। अपने कर्तापन का सारा अहंकार भगवान के अहंकार में मिल जाता है, क्योंकि मन, बुद्धि उन्हीं के अर्पित हो चुके हैं। मन बुद्धि का सारा स्वातंत्र्य यहाँ पर लुप्त हो जाता है। अब भगवान का संकल्प ही उसका संकल्प, भगवान का विचार ही उसका विचार और भगवान की क्रिया ही उसकी क्रिया है। यदि भगवान संकल्प रहित, विचार रहित और क्रिया रहित है तो वो भी ऐसा ही है, क्योंकि संकल्प, विचार और क्रिया होने में जिस अंतःकरण की आवश्यकता है वो मन बुद्धि रूप अंतःकरण भगवान की वस्तु बन गया है। उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रह गया। इसीलिए ऐसे साधक का सब जिम्मा भगवान ले लेते हैं। वे कहते हैं, जिसने मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दिए हैं वो निस्संदेह मुझको प्राप्त होता है। मयर्पित मनोबुद्धिर मामयि वश्य संशयम। परंतु इसमें कार्य त्याग कर निश्चेष्ट हो रहने का उपदेश नहीं है। इसी मंत्र में भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। इस बात को स्मरण रखता हुआ युद्ध कर कि यह सब भगवान की लीला है। सब कुछ वही कराते हैं, मैं तो उनकी हाथ की पुतली मात्र हूँ। वो मंत्री है, मैं यंत्र हूँ। जिधर घुमाते हैं उधर ही प्रसन्नता से घूम जाता हूँ। कभी जरा सी भी आनाकानी नहीं करता। इसी से अर्जुन ने धर्माधर्म के सारे विचारों का त्याग करके स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मेरा संदेह जाता रहा, अब तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूँगा।
गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। ऐसा साधक कर्म त्याग या संसार त्याग की इच्छा अनिच्छा नहीं करता। भगवान के खेल का खिलौना बने रहने में ही वो अपना सौभाग्य समझता है, क्योंकि इस समय उसकी दृष्टि में संसार का स्वरूप पहले का सा जड़ नहीं रह जाता है। वो सर्वदा सर्वत्र देखता है केवल चैतन्य को और चैतन्य की विचित्र लीला को। वो समस्त जगत को हरि का स्वरूप और समस्त कर्म राशि को हरि का खेल देखता है। इसी से वो इस खेल में सदा सम्मिलित रहकर हरि रूप जगत की सेवा किया करता है, परंतु इसमें उसका ये भाव कदापि नहीं रहता कि मैं जगत की सेवा करता हूँ या अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, क्योंकि उसका तो अब कोई कर्तव्य रह ही नहीं जाता। पुतली कर्तव्य का ज्ञान नहीं रखती, वो तो स्वाभाविक ही मालिक के इशारे पर नाचती है। उसे इस कर्तव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी बागडोर किसी दूसरे सयाने ने हाथ में है। ऐसी अवस्था में संसार के भोगों की तो बात ही कौन सी है, वे तो अत्यंत तुच्छ नगण्य है। उसकी ओर झांकना तो उस साधक से बन ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो उसकी दृष्टि में भगवान की लीला के अतिरिक्त कोई खास चीज ही नहीं रह जाते। ऊंचे से ऊंचे लोग भी उन्हीं के लीला क्षेत्र हैं। उन लोगों के लिए भी उसका मन नहीं चलता। वो अपने को सदा के लिए प्रभु की लीला का एक खिलौना मानता है। सर्वत्र अबाधित मनोहर नित्य लीला में भगवान उसको अपने हाथ में लिए कहीं भी क्यों न रहे, उस खिलाड़ी के हाथों से और उसकी नज़र से तो वो हटता नहीं। फिर खेल की जगह के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की इच्छा अनिच्छा वो क्यों करने लगा। हाँ, यदि प्रभु कभी उसे खेल से अलग होने को कहते हैं, अपनी नज़र से ओझल करना चाहते हैं, तो इस बात को वो स्वीकार नहीं करता। इसी से भागवत में भगवान ने कहा है कि मेरी भक्त मेरी सेवा छोड़कर मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा भक्त जगत के सभी कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उसका सेवा कार्य, उसकी व्यापार प्रवृत्ति, उसकी रण शूरता और उसका ज्ञान वितरण सभी कुछ परमात्मा की लीला के अंग होते हैं। वो इस लीला अभिनय का एक आज्ञाकारी चतुर पात्र होकर रहता है। उसकी क्रिया और कर्म वासना अहंकार प्रेरित ना होकर प्रभु प्रेरित हुआ करती है। ऐसा दिव्य लीला कर्मी भक्त शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से सदा ही मुक्त रहता है। भगवान की प्राप्ति तो उसके नित्य ही रहती है, क्योंकि उसकी जीवन डोर ही भगवान के हाथ में रहती है। मुक्ति अवश्य ही दासत्व के लिए उसके चरणों की ओर ताका करती है। कभी कभी हठ से चरणों में भी चिपट जाती है। एक रसीले भक्त कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, हे हरि, हमारी भजन में ही गाढ़ रुचि है, अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं है। तुम्हारे ही चरण युगलों में पड़े रहने में हमारा अतुल प्रेम है। हे भगवान, तुम्हारी कुछ ऐसी अपार महिमा है कि वो बेचारी मुक्ति जब सकाम विषयकामी लोगों को नापसंद कर डालती है, तब उसी क्षण अपने को निराश्रय समझकर बड़ी उत्सुकता से हम भक्तों को चरणों में चिपटकर हमारी चरण सेवा करने लगाती है।
चरण सेविका बनने पर भी ऐसे भक्त उस मुक्ति के चंगुल में फंसना नहीं चाहते। इस तरह के ऊंचे साधकों को सारी जिम्मेदारी स्वभावतः ही भगवान के ऊपर रहती है। भगवान ने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा करके कहा है, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तुझे कोई चिंता नहीं। हम बड़े ही मंदबुद्धि हैं, अविश्वासी और अश्रद्धालु हैं। विविध प्रलोभनों में पड़कर व्यर्थ मनोरथ होते रहने से हमारा मन संदेह से भर गया है। जागतिक भोग सुखों की तुच्छ स्पृहा और धर्म कर्मादि के साधनों से इन सुखों के प्राप्त करने का उपाय बतलाने वाली पुष्पिता वाणी ने हमें मोहित कर रखा है। इसी से हम भगवान की इस प्रेम पूरित महान प्रतिज्ञा वाणी पर परम विश्वास कर अनन्य भाव से उनकी शरण नहीं लेते। इसी से बारंबार एक कष्ट से दूसरे कष्ट में पड़ते हुए संकटमय अशांत जीवन बिता रहे हैं। पथभ्रष्ट पथिक की भांति श्रांत क्लांत होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। वास्तव में ये हमारी बड़ी ही दयनीय दशा है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा भगवान को आत्मसमर्पण करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म के मूल में भगवत प्रेरणा समझने, प्रत्येक सुख दुख को भगवान का दयापूर्ण विधान समझकर उसी में संतुष्ट रहने तथा निरंतर उसका स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म बिना किसी भी इच्छा अभिलाषा के यंत्रवत करते रहने का अभ्यास करना चाहिए। परंतु केवल मुख से मैं तुम्हारे शरण हूँ, मैं तो तुम्हें आत्मसमर्पण कर चुका आदि शब्द कह देने मात्र से कुछ भी नहीं होता। अपना माना हुआ सर्वस्व उसके अर्पण कर देना होगा। अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर का प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना और प्रत्येक कर्म सब कुछ उसके अर्पण कर देने होंगे। भोगों की ओर दौड़ते हुए मन और इंद्रियों को लौटाकर उनकी गति सर्वथा भगवान की गति की ओर कर देनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार भगवान की शरण ग्रहण करने पर मनुष्य समस्त भय से छूट जाता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की कविता में भगवान श्री राम के ये वचन सर्वथा सत्य है कि जो कोई प्राणी एक बार भी मेरे शरण में होकर यूं कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, उसे मैं अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। भगवान के इस व्रत में कोई संदेह नहीं है। एक बार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाने पर जीव सदा के लिए अवश्य ही निर्भय हो जाता है। वास्तव में आत्मसमर्पण होता भी एक ही बार है। समर्पण का अर्थ दान है। दान और ग्रहण एक ही काल में एक बार ही हुआ करता है। जहाँ एक बार हो चुका वहाँ सदा के लिए ही हो गया। परंतु हम एक बार आत्मसमर्पण करते ही कहाँ हैं। आत्मसमर्पण या शरण का नाम जानते हैं, अर्थ नहीं जानते। हमारा ज्ञान, ध्यान, भजन या तो लोक दिखाओ होता है या भोगों को पाने के लिए होता है। हमारे मन की सारी वृत्तियां नदियों के समुद्र में जाकर पड़ने की भांति सदा संसार सागर में जाकर पड़ती रहती है। ऐसी अवस्था में हम निर्भय कैसे हो सकते हैं। अंतर्यामी भगवान भला बनावटी बातों में क्यों फंसने लगे। सच पूछिए
तो हम भांति भांति के भयों से फंसे हुए हैं। पुत्रों के मरने का भय, धन जाने का भय है, कीर्तिनाश का भय है, झूठी इज्जत का भय है, शरीर नाश का भय है, घर समाज के नाराज होने का भय है। एक भय हो तो बताया जाए। हमने तो अपने चारों ओर भय का दल बटोर रखा है। इसी से हमें आज तमाखू सरीखी तुच्छ चीज छोड़ने में भी स्वास्थ्य नाश का भय रहता है। सर्वथा हानिकर रूढ़ी तोड़ने में भी लोक लाज और समाज का भय लगता है। सच्ची बात कहने में भी राज का भय रहता है। इन्हीं सब भयों के कारण हम नाना प्रकार के पापों में रत रहते हैं। यही आसुरी भाव है। जब तक इन आसुरी भावों में फंसे रहकर हम पाप बटोरते हैं, तब तक भगवान के शरण कैसे हो सकते हैं। भगवान ने तो स्वयं कहा ही है कि माया ने जिसका ज्ञान हरण कर लिया है, ऐसे पापी आसुरी स्वभाव के नराधम मनुष्य मुझ भगवान की शरण में नहीं हो सकते। इन सब भय के दलों को दलन कर सबको पैरों से कुचलते हुए दृढ़ अविराम गति से आगे बढ़ना होगा। तब हम निर्भय शरण पद के अधिकारी होंगे। धन्यवाद।